Good morning at class. Today we start our first chapter of science and the name of chapter is crop production and management. Crop means फसल, production means उत्पादन and management means प्रबंधन. इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? क्रॉप प्रोडक्शन से. क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फिर अगर इसको आगे हम समझते हैं तो क्रॉप किससे रिलेटेड हो जाता है? एग्रीकल्चर से. ठीक है. We all need food to survive. In fact, food is the one of the most important and basic need of every human being. The basic human need is obtained from plants. कि हम लोग जितने भी चीजें जो फूड में ले रहे हैं वो बेसिकली हमें किससे प्राप्त होती हैं? मोस्टली वो हमें प्लांट से ही प्राप्त होती हैं. द मेजर फूड सच एज पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जितने भी राइस है, व्हीट है, ये सभी चीजें हमें किससे मिल रही है? प्लांट से. तो हम लोग किस पर डिपेंड है? एक तरह से पूरी तरह से हम लोग प्लांट पर ही डिपेंड है. एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू अस सच एज एग फ्रॉम हैंस, मीट फ्रॉम वेरियस एनिमल्स. भाई मैंने कहा कि हम लोग मोस्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर. कुछ हद तक हम लोग एनिमल्स पर भी डिपेंड है. बट मैन किस पर डिपेंड है? हम लोग प्लांट्स पर. क्रॉप की अगर बात करते हैं तो फसलें जो वो हमें किनसे प्राप्त हो रही है? प्लांट से. और प्लांट रिलेटेड है किससे? एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलेंगे हम कृषि. एग्रीकल्चर जो है दो वर्ड से मिलकर बना है. दो वर्ड से मिलकर बना है. एगर प्लस कल्चरा. एगर प्लस कल्चरा. लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. साइंस में जितने भी ज्यादातर आपके वर्ड आते हैं वो ज्यादातर या तो लैटिन लैंग्वेज से आएंगे या फिर ग्रीक से. ठीक है. फर्स्ट है अपने एगर. एगर मीन्स होता है फील्ड और कल्चरा मीन्स होता है. कल्चरा को अगर आगे डिफाइन करते तो इससे बनता है कल्टीवेशन. कल्टीवेशन और कल्टीवेशन को हम लोग बोलते जुताई. ठीक है. तो एग्रीकल्चर जो वर्ड है किससे मिलकर बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है. एगर प्लस कल्चरा. एगर मीन्स फील्ड और कल्चरा कल्टीवेशन और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जुताई. नेक्स्ट है अपने. तब इसकी अगर डेफिनेशन है वो बनाया जाए तो क्या बनेगी? एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड. कि एग्रीकल्चर जो है क्या है? जब किसी भी खेत की हम जुताई करते हैं, किसी भी भूमि की हम लोग जुताई करते हैं तो उसे ही नाम दिया जाता है कृषि. जुताई या कल्टीवेशन किसमें होगा? भी हम लोग फसल की बुआई भी करते हैं, उसकी कटाई भी की जाती है या फिर उसे बीच में खाद भी दिया जाता है, इरिगेशन भी की जाती है. इरिगेशन में सिंचाई. तो ये सारे किससे रिलेटेड हो जाते हैं? एग्रीकल्चर से. एग्रीकल्चर अगर किया जा रहा है, कृषि अगर की जा रही है तो ये सारे वर्क किए जाएंगे. और इस चैप्टर में हम लोग इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आ जाता है अपने हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर. ठीक है. हॉर्टिकल्चर भी दो वर्ड से मिलकर बना है. हॉर्टस मीन्स गार्डन. कल्चर. कल्चरा मीन्स वही. फिर आगे कल्टीवेशन और कल्टीवेशन को हम लोग बोलेंगे. अब देखो दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है. एग्रीकल्चर जो है इसके अंदर फसल उत्पादन ज्यादा किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अनाज है या अनाज से रिलेटेड जो होगी वो होगी एग्रीकल्चर. या फिर अब इसके अंदर हम लोग देखा जाए गार्डनिंग है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है या फिर ऑर्नामेंट प्लांट्स है जैसे फ्लावर वगैरह है, वो सारे जो है वो किससे रिलेटेड हो जाते हैं? अपने हॉर्टिकल्चर से. एग्रीकल्चर में ज्यादा होता है फसल उत्पादन. जैसे गेहूं है, जो है बाजरा है, जो हम लोग खेती करते हैं वो सारी चीजें आ जाती है एग्रीकल्चर में. हॉर्टिकल्चर जो है वो भी एग्रीकल्चर की है, सॉरी साइंस की एक ब्रांच है. बट उसमें क्या हो जाता है तो थोड़ा डिफरेंस है कि इसके अंदर ज्यादातर की जाती है गार्डनिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर ऑर्नामेंट प्लांट जो है उनकी इसमें ज्यादा से ज्यादा खेती की जाती है.
जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। की हॉर्टिकल्चर जो है वो भी एग्रीकल्चर की ही एक शाखा है, बट इसके अंदर किसकी खेती की जाती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स की। ठीक है, अपने दो डेफिनेशन हो गई। थर्ड डेफिनेशन आ जाती है अपने, ये थर्ड जो वर्ड है फील्ड। फील्ड किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसको खेत। खेत क्या होगा कि द लैंड वेयर प्लांट आर कल्टिवेटेड, कि वो भूमि जहां पर पौधे उगाए जाते हैं या पौधों की क्या की जाती है, जुताई, कल्टीवेशन किया जाता है, उसे बोला जाता है फील्ड। अब हम लोग घर में भी कई बार प्लांट्स लगा लेते हैं, तो क्या हम उसको फील्ड बोलेंगे, नहीं, उसको हम फील्ड नहीं बोल सकते। एक बड़ी भूमि या बहुत बड़ा एरिया जहां पर एक साथ बहुत सारे पौधों की क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, उसे नाम दिया जाता है फील्ड। क्लियर? दोबारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चैप्टर का जो नाम है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ज्यादातर किसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में ही हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो दो वर्ड से, दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चरा। एगर मीन्स फील्ड और कल्चरा जब उसे बोला जाता है कल्टीवेशन या फिर जुताई। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस मीन्स गार्डन और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन या फिर जुताई। ठीक है, दोनों ही क्या है, साइंस की, साइंस के दोनों ही ब्रांचेस मानी जा सकती है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की एक तरह की ब्रांच है। नेक्स्ट आ जाता है अपने फील्ड। फील्ड मीन्स कि वो एरिया जहां पर क्या किया जाता है, ज्यादा मात्रा में कल्टीवेशन किया जाता है, उसे नाम दिया जाता है फील्ड। अब हम अपने घरों में मार्केट से जो भी सामान लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्जियां हैं या फिर अनाज है, हम अपने घर तक लेके आते हैं, बट वो बाजार में कैसे पहुंचता है, किसके द्वारा पहुंचता है, किसानों के द्वारा। ठीक है, किसान भी जो है खेती जब करना शुरू करते हैं तो बुआई से लेकर उसकी बीज जब बोया जाता है, उससे लेकर जब तक कि वो मंडी में नहीं पहुंच जाता, उसके बीच में बहुत से वर्क किए जाते हैं, उसके बीच में बहुत से वर्क किए जाते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कि फार्मर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक प्रिपेयरिंग द soil, sowing the seed and watering the field. After that farmer harvests them and store and distribute the grains. All these activities of the farmer are called agriculture practices. कि किसान जो है जब खेत की बुआई करता है, उससे लेकर बुआई करने के बाद क्या किया जाता है, या सॉरी पहले तो क्या किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद बीजों की बुआई की जाती है। बीजों की बुआई करने के बाद इरिगेशन, इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंचाई करना, भी पौधों को पानी दिया जाता है। फिर जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद उसको लास्ट में मार्केट में ले जाकर बेचा जाता है। तो ये सारे वर्क जो है वो किसान के द्वारा किए जाते हैं, और इन सारे वर्क को एक जगह मिलकर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। क्लियर? नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रॉप। किसे बोला जाएगा क्रॉप? जब सेम टाइप के प्लांट एक बहुत बड़े एरिया में एक साथ जब कल्टीवेट किए जाते हैं, उसे नाम दिया जाता है क्रॉप। सेम टाइप के प्लांट जब एक बड़े एरिया में कल्टीवेट किए जाते हैं तो उसे नाम दिया जाता है क्रॉप। जैसे हम लोग जब गेहूं की फसल की बात करते हैं तो खेत के अंदर बहुत सारे प्लांट्स किसके होते हैं, पौधे किसके होंगे, गेहूं के होंगे। मिलेट की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स किसके होंगे, मिलेट के होंगे। अब कई बार हम लोग घर के अंदर भी सब्जियां लगा लेते हैं, ठीक है, तो क्या उनको हम लोग क्रॉप का नाम दे सकते हैं? नहीं, उसे हम लोग क्रॉप का नाम नहीं दे सकते। क्रॉप उसे बोला जाएगा जब सेम टाइप के प्लांट्स एक बड़े एरिया में एक साथ कल्टीवेट किए जाएंगे, उसे नाम दिया जाएगा क्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप सीजन।
क्रॉप सीजन के वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेम्परेचर। जो अलग अलग प्रकार की फसलें होती है उनको अलग अलग टाइप के टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग राइस की बात करते हैं तो राइस की जब खेती की जाती है तो राइस को ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, पानी। तो जहाँ इसकी खेती कौन से एरिया में की जाती है, जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है वहाँ राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। तो इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो क्या जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा पानी की इसको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अलग अलग फसलें जो होती है उनको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द seasonal condition and their time of growth, there are main two crop seasons in our country. कि depending on seasonal conditions and the time of growth, there are two main crop season in our country. भारत की बात करें तो भारत के अंदर दो मेन सीजन है क्रॉप के। फर्स्ट आ जाता है अपने खरीफ सीजन, खरीफ सीजन। नेक्स्ट है रबी, रबी सीजन। एक थर्ड भी है लेकिन मेन आपके कोर्स में दो ही है। थर्ड आता है अपने जायद, जायद क्रॉप, जायद क्रॉप। बट मेनली आपके कोर्स में रबी और खरीफ के दो ही सीजन बताए गए। अब खरीफ सीजन है वो कौन सा होता है कि दीज आर सोन इन रेनी सीजन। अब जैसे अब आगे का मौसम आएगा मई जून का, अब जो खेती की जाएगी, अब जिस फसल की बुआई की जाती है वो फसलें होती है खरीफ क्रॉप। वो फसलें कौन सी होगी, खरीफ क्रॉप्स, या इसको हम लोग खरीफ सीजन भी, या फिर हम लोग इसको खरीफ क्रॉप भी नाम दे सकते हैं, रबी क्रॉप भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, खरीफ क्रॉप सीजन या फिर रबी क्रॉप सीजन। ये आ गया अपने जायद क्रॉप। अब खरीफ जो क्रॉप है वो कौन सी होगी, जो जिसकी बुआई बारिश में की जाएगी और सर्दियों में जिसकी कटाई की जाती है। कि दीज आर सोन इन रेनी सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्ट अराउंड अक्टूबर। ठीक है, जून में जिसकी बुआई की जाती है और अक्टूबर में जिसकी कटाई की जाती है। हार्वेस्ट मीन्स कटाई। फॉर एग्जाम्पल मेज है, कॉटन है, सोयाबीन है, ये सभी जो ग्राउंडनट है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप के। कौन कौन से, मेज है, सोयाबीन है, इसके अलावा मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप के। ठीक है, कब की जाती है इसकी खेती, कल्टीवेशन इसका जून टू अक्टूबर, जून टू अक्टूबर। ठीक है, जून टू अक्टूबर जो फसल होगी या जो क्रॉप होगी वो होगी अपने खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट आ जाता है रबी सीजन। इसके जस्ट बाद दीज आर सोन इन विंटर सीजन। सर्दियों में जिसकी बुआई की जाती है और गर्मियों में स्टार्टिंग जैसे मार्च का जो महीना होता है उसमें इसको हार्वेस्ट किया जाता है, वो होती है अपने रबी क्रॉप। These are sown in winter season and from the month of October and harvest around April. For example, wheat है, grain है, wheat, grain, peas, mustard, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप के। तो सीजन कौन सा होगा इसका, अक्टूबर में इस फसल की कटाई की जाती है। जस्ट उसके बाद जो है कौन सी फसल बोई जाती है, रबी क्रॉप। तो विंटर सीजन में अपने नवंबर मान सकते हैं, नवंबर टू अप्रैल, नवंबर टू अप्रैल, कि नवंबर से अप्रैल के बीच में, नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो क्रॉप होगी वो कौन सी होगी, रबी क्रॉप। इसमें जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से होंगे, वीट, अभी जिस फसल की कटाई हुई है वो कौन सी है, ठीक है, वीट है, ग्रेन है, इसके अलावा ऑयल सीड्स है जैसे मस्टर्ड, ये कौन सी क्रॉप में आते हैं, रबी क्रॉप में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जायद क्रॉप। अब जैसे अप्रैल में इस फसल की कटाई कर दी जाती है, कौन सी क्रॉप की, रबी क्रॉप की। जब अप्रैल में कटाई कर ली जाती है तो उसके बाद बीच के दो महीने हैं, अप्रैल मई, फिर जून में तो नेक्स्ट जो क्रॉप है वो सीजन आ जाएगा। तो इन 2 महीनों के बीच में जो खेती की जाती है, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है,
या फिर कुकुम्बर है, ये सभी किसमें आते हैं? जायद क्रॉप में। कुकुम्बर है, मस्कमेलन, वाटरमेलन, ये सभी किसमें आएंगे? अपने जायद क्रॉप में। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रॉप को हम बोलेंगे फसल। जब सेम टाइप के प्लांट्स एक बड़े एरिया पे ग्रोथ किए जाते हैं तब उसे बोला जाता है क्रॉप। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने क्रॉप सीजन, इसमें आ जाता है खरीफ क्रॉप सीजन, नेक्स्ट रबी क्रॉप सीजन की सभी फसलों के लिए सेम टेम्परेचर और सेम क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता रिक्वायरमेंट नहीं होती। अलग अलग फसल के लिए जो है अलग अलग टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के हिसाब से अपने यहाँ खेती की जाती है। तो मेन आ जाता है खरीफ क्रॉप सीजन और रबी क्रॉप सीजन। खरीफ क्रॉप सीजन में जून टू सितंबर में, जून में जिसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर में उसको जिस फसल को काट लिया जाता है उसे बोला जाता है खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल है इसके मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन। नेक्स्ट है रबी क्रॉप सीजन, नवंबर टू अप्रैल। एग्जाम्पल है इसके बीट, ग्रेन, ऑयल सीड, मस्टर्ड। जब अभी जिस फसल की अपने जिस फसल को क्रॉप को हार्वेस्ट किया गया वो कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप। अब अप्रैल से जून के महीने में, अप्रैल टू जून जो खेती की जाती हुआ जाती है जायद क्रॉप में। आज मैंने आप लोगों को जितना समझाया, आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उससे पहले आप मुझे कमेंट कर देना। जितना मैंने करवा दिया आज आपको उसके आप नोट्स तैयार कर लेना, नोट्स तैयार करना। दूसरा इनको कम ही करवाया मैंने आज, आपको ज्यादा नहीं करवाया है। जितना मैंने आपको करवाया उतना आप इसको साथ में लर्न भी कर लेना। साथ में लर्न कर लोगे तो अगला जो वीडियो होगा उसमें जो टॉपिक्स होंगे उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ भिजवा दूंगी मैं आपको, नोट तैयार कर लेना। बस आज के लिए आपको इतना ही काफी है।